सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पर हम लोग गैस लॉ से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गैस लॉ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको इसका नाम देख कर के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप सभी लोग इससे काफ़ी फैमिलियर हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ या गै-लुसैक लॉ को ही रेनॉल्ड्स लॉ भी बोला जाता है। ये सब गैस लॉ के अंतर्गत आते हैं। जब गैस लॉ हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ इसको पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सभी से ये रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको सपोर्ट कीजिए। आप जब सपोर्ट करते हैं तो हमको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता है, बल मिलता है, ताकि आपके लिए हम नए नए वीडियो बना सकें। तो चलिए इसको हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है गैस लॉ दैट डिपिक्ट एट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कौन सा गैस लॉ है जो कि डायरेक्ट टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन देता है? तो चार्ल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है, कीपिंग वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ क्या होता है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देता है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। और गै-लुसैक लॉ जो होता है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। जो चार्ल्स लॉ का फार्मूला होता है V1/T1 = V2/T2 होता है, जबकि P1V1 = P2V2 बॉयल्स लॉ का फार्मूला होता है। गै-लुसैक लॉ में क्या होता है? P1/T1 = P2/T2। ये गै-लुसैक लॉ का फार्मूला होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, गै-लुसैक लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस लॉ दैट डिपिक्ट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में किस में होता है? तो वो चार्ल्स लॉ होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। गै-लुसैक लॉ में क्या होता है? P इज़ प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो ये 3 लॉ होते हैं। और तो इसमें पूछा जाए टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, तो ऑप्शन डी सही है, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ दैट स्टेट देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन बताने वाला लॉ होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। तो ये सब जो क्वेश्चन देख रहे होंगे आप सब के लिए काफ़ी फैमिलियर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सब जो लॉ पर डिपेंड क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप देख रहे होंगे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, थर्ड लॉ होता है गै-लुसैक लॉ। इसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। गै-लुसैक लॉ को दूसरा नाम होता है रेनॉल्ड्स लॉ और तीसरा इसका नाम होता है टेम्परेचर प्रेशर लॉ। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ काफ़ी प्रोमिनेंट लॉ है। गै-लुसैक लॉ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। फोर्थ वन इज the law that account for temperature, volume, pressure and mole of gas within the individual system is। तो कौन सा ऐसा गैस लॉ है जो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड मोल ऑफ गैस पर काम करता है? तो फार्मूला याद कीजिए, PV = nRT होता है। तो N क्या है? मोल ऑफ गैस है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T क्या है? टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। तो आइडियल या जनरल गैस लॉ या जनरल गैस इक्वेशन या गैस इक्वेशन इसी चीज़ को बोला जाता है। तो उससे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जनरल गैस इक्वेशन ही इन सभी को बीच में PV/RT/N के बीच में रिलेशन बताता है। फायरिंग ए बुलेट इन ए रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ। फायरिंग ए बुलेट इन ए रियल लाइफ एग्जाम्पल किसका हो जाता है? जब बुलेट को फायर करते हैं तो वहाँ पर क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके कारण उसके अंदर की गैस का प्रेशर बढ़ जाता है और बुलेट आगे की तरफ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन है। तो ये कौन सा लॉ पर डिपेंड करेगा? गै-लुसैक लॉ पर डिपेंड करेगा, क्योंकि गै-लुसैक लॉ रिलेशन बताता है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ ए स्प्रिंग यूज्ड विच लॉ। स्प्रिंग विच किस लॉ पर काम करता है?
तो ये बॉयल्स लॉ पर काम करता है। बॉयल्स लॉ किसके किसके बीच का रिलेशन होता है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का होता है। तो एक्शन ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो फव्वारा का होता है, ये बॉयल्स लॉ पर काम करता है। फव्वारा ये बॉयल्स लॉ पर काम करता है। द एरोसॉल कैन एक्सप्लोडिंग इन ए फायर इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ? तो एरोसॉल जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है? एक्सप्लोडिंग ऑफ ए फायर, जहाँ पर फायर हो रहा है, गन फायर अभी ऊपर बोले, तो याद कर लीजिए वो गैलुसैक लॉ पर डिपेंड करता है। गैलुसैक लॉ क्या है? रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, द डेड एनिमल ब्लॉटिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ? तो जो डेड एनिमल होते हैं आप जनरली देखे होंगे ब्लॉटिंग, वो काफ़ी फुल से जाते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि किस लॉ पर डिपेंड करता है? तो वो चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? V इज़ प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ पर एग्जाम पर बेस्ड होता है। तो देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट, दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, नन ऑफ दिस। तो क्या ऑप्शन सही होगा इसमें? ए, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर शुरू में बोल दे रहा है कांस्टेंट प्रेशर है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो कौन सा लॉ हो जाएगा? तो चार्ल्स लॉ। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए सैंपल ऑफ नियॉन गैस ऑक्यूपाइड एट वॉल्यूम ऑफ 2.8 लीटर एट 1.8 एटमॉस्फेयर। तो इसमें वॉल्यूम दिया गया है और प्रेशर दिया गया है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? बी एट 1.2 एटमॉस्फेयर। अब प्रेशर कम हो जा रहा है, P2 की वैल्यू दी गई है और V2 की वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें हम जब बॉयल्स लॉ लगाएंगे, P1 V1 इसको टू P2 V2, तो हमको V2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी सही होगा, 4.21। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा आपके सामने, द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट, इसमें देखिए वॉल्यूम दिया गया है 0.989 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? प्रेशर का यूनिट है। तो प्रेशर और उस प्रेशर पर वॉल्यूम दिया गया है 59 ml। व्हाट विल बी द इट्स वॉल्यूम एट 0.967 एटमॉस्फेयर। तो अब यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो जा रहा है, उसका वॉल्यूम यानी V2 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पर भी हम लोग बॉयल्स लॉ लगाएंगे। बॉयल्स लॉ का फार्मूला P1 V1 इसको टू P2 V2, इसको जब लगाएंगे तो हमारे ये आंसर ए सही होगा। सेम देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसमें भी 6.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर दिया है, ऑक्यूपाइड ए वॉल्यूम ऑफ 2.21 लीटर, वॉल्यूम दिया गया है। व्हाट विल बी द इट्स वॉल्यूम एट 1.15 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर दिया गया है और वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो बॉयल्स लॉ लगाएंगे। बॉयल्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे तो ऑप्शन बी सही होगा, 12 लीटर। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन ए बैलून, द वॉल्यूम ऑफ द बलून विल क्या हो जाएगा? इंक्रीज, डिक्रीज, स्टे द सेम, यानी कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम बढ़ाएंगे तो किसी बलून पर, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। बाहर से जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देंगे तो उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, तो डिक्रीज़ कर जाएगा। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज इन ए बलून, द वॉल्यूम ऑफ बलून विल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, चार्ल्स लॉ है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंक्रीजेस। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डिक्रीज, द प्रेशर ऑफ द गैस विल, किसी गैस का जब वॉल्यूम हम लोग डिक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। कैसे? बॉयल्स लॉ से। P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो V जब बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, V जब वॉल्यूम जब घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा।
तो इसमें पूछ रहा है वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, रियल गैस फॉलो द रिलेशन। रियल गैस का कौन सा रिलेशन होता है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फॉर रियल गैस सी पी इज इक्वल टू सी वी एट एब्सोल्यूट जीरो ट्रिपल पॉइंट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट जीरो पर सी पी और सी वी की वैल्यू सेम होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एन आइडियल गैस इज़ वन विच ओबे, आइडियल गैस इज़ वन विच ओबे गैस ला, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, चार्ल्स ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, एट प्रेशर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस सैंपल हुज वॉल्यूम इज फिक्स आर रिलेटेड बाय विच वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो आपको गैलुसाक लॉ याद होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी सही है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये गैलुसाक लॉ या रेनॉल्ड्स लॉ या टेम्परेचर प्रेशर लॉ इसी को बोला जाता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 10 फीट स्क्वायर ऑफ एयर इज इंक्रीज फ्रॉम 20 to 80 LB पर इंच स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द एयर इज गिवन बाई। तो देखिए इसमें प्रेशर दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ बॉयल्स लॉ लगाएंगे, आपको V2 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। द प्रेशर ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, तो P इसको 2/3 U काइनेटिक एनर्जी से या E/V होता है, तो काइनेटिक एनर्जी से कोरिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी राइट द रिलेशन ऑफ बॉयल लॉ इन फॉर्म ऑफ PV इक्वल टू K जो है कांस्टेंट है, व्हेन द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इन दिस रिलेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ K डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, the magnitude of G in the laboratory, the atmospheric pressure, the quantity of gas enclosed। तो जो K की वैल्यू होगी ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ गैस इनक्लोज, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो गैस उसमें भरी गई होगी, इनक्लोज गैस होगी, बस उसके क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको लग रहा है कि न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, स्किप करते हैं। अगर आपको देखना है तो हमारे वीडियो को पॉज करके इसको देख करके इसको सॉल्व कीजिए। इसमें टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम दिया गया है, अब फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या होता है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 T2 अपॉन P2 T2 अपॉन P2 V2 अपॉन T2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डिटरमाइंड बाई, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ए कंटेनर A एंड B हैज सेम गैस प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ A आर ऑल ट्वाइस दैट ऑफ B, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द करेक्ट गैस इक्वेशन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट गैस इक्वेशन इज, तो इसमें देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो इसी को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, P1 V1 डिवाइडेड है P2 V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट वन करेक्ट स्टेटमेंट इन द गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, n मोल ऑफ गैस हैव वॉल्यूम V। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ इज गिवन बाय, तो चार्ल्स लॉ को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो इसमें V और टेम्परेचर के बीच में एक स्ट्रेट जो
कर्व ड्रा हो रहा है, लाइन जा रही है उसी को, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। 30 क्वेश्चन, व्हेन इज डेविएशन मोर इन द बिहेवियर ऑफ गैस फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, तो किस पर होगा? एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर डेविएशन मोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, विच कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, तो कौन सा इसमें बॉयल्स लॉ नहीं शो कर रहा होगा? तो इसमें ऑप्शन जो सी है ये बॉयल्स लॉ नहीं शो कर रहा है, ऑप्शन ए कम्प्लीटली बॉयल्स लॉ कर रहा है, ऑप्शन बी जब लॉग के फॉर्म में कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, और PV = कांस्टेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू एफ सीसा पर अगर हम P ड्रा कर दें, तो इसमें ऑप्शन डी भी सही है, तो ऑप्शन सी बस नहीं सही है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, BHU एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर ए गैस ऑफ मास m एंड मालिक्यूलर मास m, कैपिटल M से शो कर रहे हैं इस, जिसमें क्या हो जाएगा? सीधा ऑप्शन डी से PV = m/M RT। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हुए नेक्स्ट चलते हैं। फिगर शो ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ऑफ ए आइडियल गैस एट 2 टेम्परेचर T1 एंड T2, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ये बॉयल्स लॉ पूछा जा रहा है। डेंसिटी है यानी कि नीचे वॉल्यूम है और ऊपर का प्रेशर है, और डिफरेंट टेम्परेचर पर ये ड्रा किया गया है। तो इसमें सीधा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, तो इसमें सीधा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, T1 इज ग्रेटर देन T2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ ए आइडियल गैस इज 2 टाइम देन द इनिशियल प्रेशर P चेंज टू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, V वर्सेस T कर्व एट कांस्टेंट प्रेशर P एंड V फॉर ए आइडियल गैस एज सो बिलो, तो देखिए ये 50 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें सीधा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, P1 जो होगा कम होगा, P2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो P1 इज लेस देन टू P2। ये 50 लाख का फार्मूला है, 50 लाख का ग्राफ है यहाँ पर ये जो प्लाट किया गया है, तो इसमें जो आपका P1 होगा वो कम होगा, P2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। सीधा ये रिलेशन दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एज टेम्परेचर 546 केल्विन ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 44.8 लीटर, इट्स प्रेशर बिकम, टेम्परेचर दिया गया है तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा 2 एटमॉस्फेयर 38। फॉलोइंग ग्राफ इलिस्ट्रेट, ये क्या दिखा रहा है? ऊपर देखिए वॉल्यूम है, नीचे क्या है? टेम्परेचर है, तो V और T के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो यानी V और T के बीच में रिलेशन बताने वाला कौन सा लॉ होता है? चार्ल्स लॉ, तो 38 का जो आंसर होगा B चार्ल्स लॉ। आगे 60 क्वेश्चन है, स्टेट बॉयल्स लॉ ऑफ गैस, स्टेट चार्ल्स लॉ ऑफ गैस, तो जिस बुक से ले रहे हैं ये मेरी ही लिखी हुई बुक है उसी से है। तो बच्चों ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि सभी लोग गैस लॉ से काफ़ी फैमिलियर होते हैं और गैस लॉ उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगता है जब वो पढ़ते हैं फिजिक्स। तो इसका सवाल आप लोग के लिए बनाना बहुत ही आसान होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। कुछ वीडियो में मिसलीडिंग चीज़ें भी होंगी, उसको आप मत ध्यान दीजिएगा, और जो अच्छी चीज़ें हैं बस उन्हीं पर ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत अच्छा वीडियो मेकर नहीं हूँ, बस मेरा कंटेंट अच्छा